नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मंत्र का वर्णन करने जा रहे हैं वह वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक या मूल श्लोक है, जो सच्चे ज्ञान को प्रदान करने और दिमाग को तेज करने की शक्तियों से भरा हुआ है। दोस्तों, बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भी हमेशा दूसरों के सामने अपने ज्ञान को व्यक्त करने में डर और शर्म महसूस करते हैं, खास तौर पर दर्शकों के सामने। इसलिए उन्हें कभी कभी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा दिव्य श्लोक लेकर आए हैं जो आपकी इस समस्या को दूर करके आपको निर्भीक वक्ता बनाने में आपकी सहायता करेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और अधिक इस तरह के दिव्य मंत्र जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, श्लोक को बताने से पहले मैं आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में एक संक्षिप्त सी कहानी बताना चाहती हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। इस श्लोक को सभी संस्कृत रचनाओं का मूल श्लोक भी माना जाता है। श्लोक वास्तव में एक शाप या अभिशाप है जो अचानक ही महर्षि वाल्मीकि के मुख से उत्पन्न हुआ था, जब उन्होंने क्रेन पक्षियों के एक जोड़े को संभोग करते देखा था। अचानक एक शिकारी के तीर ने नर केरे पक्षी को मार डाला। फिर महर्षि वाल्मीकि ने अनायास ही श्लोक के माध्यम से शिकारी को श्राप दे दिया, जिसका अर्थ है शिकारी को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम को मार डाला था। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना के लिए एकदम सही छंद की रचना की है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन है, जो पूर्णता के अवतार हैं। तो अपने मन की बात को बेझिझक कहने और अपने विचार व्यक्त करने और अपने ज्ञान को साझा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है। और यह श्लोक उन लोगों की विशेष सहायता करता है जो अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी बुद्धि का प्रसार करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्लोक की विधि किस प्रकार की जा सकती है। किसी से भी बात करने से पहले सुबह उठने के तुरंत बाद रोजाना सुबह 3 बार इस श्लोक का जाप करना होगा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा केवल कोई अन्य भाषा नहीं है, बल्कि एक उपकरण या एक प्रोग्राम है जो किसी भी चीज़ को अनलॉक करने की क्षमता रखती है। इसलिए यदि कोई इन मंत्रों की शक्तियों को अनलॉक करना चाहता है तो छंद या कंपन सही होना चाहिए, यानी शुद्ध और भावपूर्ण भक्ति के साथ छंद या श्लोक का जाप करें। श्लोक कुछ इस प्रकार है, जिसका आपको प्रतिदिन 3 बार जाप करना है, अगर आप अपनी वक्ता बनने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ओम मां निषाद प्रतिष्ठाम तत्वगमः शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो दोस्तों, यह था वह श्लोक जो भगवान वाल्मीकि का बहुत ही प्रभावी श्लोक है और जो कई ऋषियों और मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया है, अपने मन की बात कहने और अपने विचारों और ज्ञान को विश्वास के साथ साझा करने के लिए। तो दोस्तों, यह था वह श्लोक जो ऋषि वाल्मीकि का एक बहुत ही प्रभावी श्लोक माना जाता है और कई ऋषियों और मुनियों द्वारा सिद्ध भी किया गया है, अपने मन की बात कहने और अपने विचारों और ज्ञान को विश्वास के साथ साझा करने के लिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी अपने विचार व्यक्त करने में हमेशा डर और शर्म महसूस करते हैं तो इस श्लोक को जरूर आजमा के देखिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करें। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे छोटी सी बात फिर से कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज़ को समर्थन देते रहें और अपना प्यार इसी तरह मेरे चैनल के प्रति बनाए रखें। हम जल्द ही एक नए और अद्भुत मंत्र के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।